हेलो फ्रेंड्स, स्टिचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज पीस पर कटोरी ब्लाउज की मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए हमने इंची टेप, कैंची, ब्लाउज पीस, चौक लिया है। बहनों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद ये पूरी कटोरी ब्लाउज की मार्किंग और स्टिचिंग आप सीखें। तो इसके लिए हमने देखिए ब्लाउज को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, ब्लाउज को डबल करके और उसको थोड़ा फोल्ड कर लिया और 9.5 इंची का सीने का नेप देख करके हमने देखिए इस प्रकार से, आप जिस प्रकार से मैंने किया है आप ब्लाउज को खोल करके इस प्रकार डबल कर लीजिए। फिर जो इस 2 हिस्से नीचे रख के 2 हिस्से ऊपर की तरफ वापस डबल कर ले। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, 2 नीचे के हैं, 2 ऊपर के हैं। ऊपर के पार्ट्स को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो है ये हमारा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, तो इस हिसाब से ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा लंबा रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्जर का नाप लेती हूँ। तो ये सोल्जर का हमने 6 इंची पर निशान लगाया है, 6 इंची चौड़ाई में और 6 इंची लंबाई में। क्योंकि हमारे सीने का नाप 38 इंची है तो 38 इंची सीने के हिसाब से हम 6 इंची तक सोल्जर लेते हैं। और इससे अगर ज़्यादा हो तो हम 6.25 तक ले सकते हैं और इससे कम हो तो 5.25 तक ले सकते हैं। तो सीने के नाप के हिसाब से हम सोल्जर लेते हैं। तो इस सोल्जर को हमने देख ले 0.25 इंची के कोण में हमने इसको गोल बना लिया है। 0.25 इंची को कोण की आकृति से ऐसे गोलाई इसको गोल बना लिया है। और जो पीछे का हमारा शोल्डर होता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, आधा इंची, इंची टेप के नाप से आधा इंची हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमने 9.5 इंची सीना लिया है। तो कमर है हमारी 30 इंची, तो इसका चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंची और प्लस आधा इंची हमारी प्लेटों के लिए। तो हम पीछे की जो प्लेट डलती है 2, तो 8 इंची हो गई है। तो इस नाप को हम सीने के नाप से मिला लेते हैं। तो ये हमारा सीने का और कमर का जो सिलाई का नाप है। और ये जो 2 इंची हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये हमारे मार्जिन का नाप है। इसमें जो हमारी दबावट होती है ब्लाउज की तो वो 2 इंची हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारी 2 इंची मार्जिन का स्पेस हो गया है। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंची। नीचे की जो 14.5 इंची के बाद से जो एक्स्ट्रा उसको हम नीचे की दबावट या तुरपाई बोलते हैं जिसको हम, तो उसके लिए हमने ये दबावट का निशान लगा दिया। ये हमारी इससे जो एक्स्ट्रा है वो नीचे की दबावट होंगी। ये 14.5 इंची पूरी ब्लाउज का नेप है, इसकी लंबाई है। अब हम गले की ओर चलते हैं। तो 3 इंची गले को चौड़ाई में 3 इंची लेते हैं। देखिए हमारे चारों पार्ट एक साथ में है, 2 पीछे के और 2 आगे के। तो 5 इंची हमने आगे का गला कटिंग करना है। इसके लिए 3 इंची चौड़ा, 5 इंची लंबा और 3 इंची चौड़ा। इस प्रकार से हमने इसको मार्किंग कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। इसको आप चौकोर भी रख सकते हैं, गले को वी आकार में भी कटिंग कर सकते हैं और गोल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो। अब सब कटोरी जो है हमारी 11.5 इंची है। तो देखिए 11.5 ऊपर से 11.5 इंची पर निशान लगा लीजिए और इसको सीधा मार्किंग कर लीजिए। ये हमारा 11.5 इंची पे निशान लग गया है। और आगे से जो कटोरी हमारी लगती है उसकी जो आगे से सिलाई होती है उसको थोड़ा सा राउंडिंग कर लेते हैं, उसको गोल कर लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा राउंड दे दिया है। अब हमारी जो 38 इंची सीने के हिसाब से हमारी जो कटोरी बनती है वो 6 इंची की होती है। और हमारा सीना 32 इंची 34 इंची हो तो कटोरी 5.5 या 5 इंची तक हम रख सकते हैं। तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमने 6 इंची की कटोरी का नाप लिया है और इसको मध्य में एकदम स्क्वायर में बीच में जाकर के भी 6 इंची तक निशान लगाते हैं
और जो गले के अंदर जो कटोरी हमारी जुड़ती है वो नीचे से जितना हिस्सा लेते हैं उसका आधा हो जाता है। 5 लेते हैं तो 2.5 हो जाता है गले में कटिंग, और ये हमने 6 लिया है तो इसको गले में 3 इंची तक कटिंग करते हैं। तो 3 इंची गले का निशान लगा करके ये हमने इसको कटोरी का आकार दे दिया है। अब हम आगे का गला कटिंग कर रहे हैं, और आगे का गला कटिंग करके इसके बाद में हम पीछे का जो हमारा गला होता है साथ में ही उसको हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये आगे के 2 पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। अब पीछे का जो गला है हमें कितना नीचे करना है, 8 इंची 10 इंची जितना भी करना हो उस हिसाब से हम 10 इंची बैक नेक ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारी 3 इंची की चौड़ाई है, तो नीचे से आप 4 इंची भी ले सकते हैं, 3 इंची भी रख सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। अगर आपको अंडाकार चाहिए तो आपको चौरस बनाना हो तो आप 3 इंची रखें। तो ये मैंने अंडाकार गले की मार्किंग की है, तो इस हिसाब से आप अंडाकार की मार्किंग कर सकते हैं, और अगर आपको चौरस बनाना तो इसको आप चौरस भी रख सकते हैं। ये हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे जो चारों पार्ट्स हैं एकल हैं उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये 2 पीछे के पार्ट्स हैं और ये 2 आगे के पार्ट्स हैं। अब हम बाजू में चलते हैं। ये हमारे शोल्डर से नीचे बाजू की कटिंग हो रही है, और पीछे की बाजू के हिसाब से हम चारों पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे चारों पार्ट्स एक साथ में हमने कटिंग किए हैं। ये पीछे का पार्ट है और ये 2 आगे के पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट को उठा करके हम जो हमारी ये कटोरी का डिजाइन है, मार्किंग है, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमने कटोरी को बेल्ट से अलग कर लिया है। ये पार्ट है, इसमें वापस दूसरी कटोरी हम सिलाई करेंगे, अटैच करेंगे। तो ये जो 2 पार्ट्स उठा करके हमने, और जो आगे के हमारे बाजू का जो निशान है उसको थोड़ा सा पत्ती के आकार में इसको स्लिप दे दिया है। आगे की जो हमारी बाजू होती है थोड़ी सी कटिंग होती है उसमें, तो ये छोटी सी हमने इसमें कटिंग कर ली है। अब ये जो 2 आगे के नीचे के बेल्ट के हिस्से हैं, जो पट्टी है बेल्ट की, इसको हमने अलग अलग कर ली है, क्योंकि ये हमने जॉइंटेड रखा था। चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग किए थे। अब देखिए हम टुक्की की कटिंग कर रहे हैं, बेल्ट कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। तो कटोरी की कटिंग ही मोस्ट होती है कि कटोरी की कटिंग आप कैसे करेंगे। तो ये जो हमने पीस निकाला है इसी के हिसाब से, इसी के बराबर हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका 6 इंची का हिस्सा है उसको हम 3 इंची में अलग अलग करके और बीच में निशान लगाएंगे, और जो हमारी साइडें हैं उसको हम 1.25 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं। 1 इंची जो इसकी निचाई होती है और 1.25 इंची इसकी लंबाई होती है। तो इस 1.25 इंची एक्स्ट्रा जो लंबा लिया है उसको हम 1.5 इंची लंबे जो निशान है, मध्य का निशान है, उसमें मिला लेते हैं। इसको भी 1 इंची नीचा और 1.25 इंची और एक्स्ट्रा लिया है। तो जो एक्स्ट्रा 1.25 इंची हमने लिया है उस निशान तक हम इसको मार्किंग करेंगे, और जो हमारी मेन टुक्की है, कटोरी जो हमने निकाली है, उसी के गले के बराबर इस निशान को हम ले जाएंगे। ये देखिए नीचे से ये 1.25 इंची चौड़ा होता है, ऊपर से जो हमारी गला होता है, गले की जो कटिंग की हुई है उसके बराबर हम रखते हैं इसको। गले के पास से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो गला जो होता है छिटकने लगता है, गिरने लगता है। और जो गले की साइड की जो सिलाई है उसमें देखिए हमने 0.5 इंची एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये देखिए जो हमारी मार्किंग 0.5 इंची एक्स्ट्रा चल रही है, और नीचे तक आकर के वो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। जो 1.25 इंची को हमने ली थी उसी हिसाब से हम उसमें मिला देते हैं, राउंड फिगर उसी हिसाब से गोलाई देते हुए उसको मिला लेते हैं, और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटोरी है, कटोरी ही मेन कटोरी ब्लाउज में होती है मोस्टली। तो इसका ध्यान रखना, सिर्फ ये देखिए 0.5 इंची यहाँ से ऊपर से लिया है और नीचे 1.25 इंची तक इसको मिला दिया है बराबर में। ये हमारी कटोरी हो चुकी है। इसको बीच में बिल्कुल निशान लगा देते हैं और इसको 2.5 इंची तक हम बराबर सिलाई करते हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई। और 1.25 इंची जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, देखिए यहाँ पर वही सिलाई हमारी यहाँ आएंगी।
तो ये 1.25 इंची का हो चुका है। ये जो दोनों हैं हमारी सिलाई के निशान हैं। जो बीच वाली लाइन है वो हिस्सा बीच में रहता है और ये हमारी सिलाई का निशान है। तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम निशान कर लगा देते हैं, कैंची से थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये हमें निशान बराबर पता रहता है। इसको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो सामने वाली जो इसका सिलाई का निशान होता है, इसको हम 2 इंची तक ऊंचा और 2.5 इंची तक चौड़ा, लंबा मतलब, तो 2.5 इंची तक तिरछा और 2 इंची ऊंचा, ये एक निशान होता है। ये सामने वाली सिलाई हमारी होती है, इसको भी हल्का सा कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे का पार्ट्स है। ये 2 कटोरी में जिसमें हम कटोरी जॉइंट करेंगे वो दोनों पार्ट्स हैं और वो नीचे के बेल्ट हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मेरी इस वीडियो की पर कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार से देखते रहिए। मैं आपके लिए और नई और डिजाइनेबल वीडियो लेकर आऊँगी। आप लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बहनों, थैंक यू।